गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो स्टॉक सिलेक्शन हुआ था इस वीक में कौन से पे हम बाइंग करेंगे, कौन से स्टॉक हम सेल करेंगे। तो जो स्टॉक हमने फिल्टर किए हैं उसमें कोल इंडिया है, हिंडाल्को है, कॉनकोर है, बजाज फाइनेंस है, सन फार्मा है, सिप्ला है। ये दो इंडेक्स तो चलते ही रहते हैं, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। तो इनमें हम इंट्राडे के लिए कर सकते हैं, पोजिशनल भी कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनल को कभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप विदाउट हेज के मार्केट में एंटर करो। तो कोई भी ट्रेड करते हैं तो उसका इंश्योरेंस हमारे पास होना चाहिए, और इंश्योरेंस को हम हेजिंग भी बोल सकते हैं। तो अगर कभी भी मार्केट में आपको अर्निंग करनी है, जब तक मार्केट आपको अर्निंग ना दे, आपने 5-10 लाख रुपए अर्न नहीं किए, तब तक मैं आपको निकट जाने की कोई राय नहीं दूंगा। निकट में आप 2 बार 5 बार पैसा कमा भी लोगे, लेकिन उसके बाद एक ही ट्रेड में मार्केट आपकी जो सारी इनकम है, जो आपने 5 दिनों में 10 दिनों में हार्ड एंड अर्न मनी जो कमाई थी, वो मार्केट आपसे ले लेगा। तो हमें सबसे प्रायोरिटी में क्या रखना है कि हमारा जो पैसा है, जो हमारी हार्ड एंड अर्न मनी है, जो हमने कमाई है, वो हमारी सेफ रहे। उस सेफ के साथ हम कैसे ट्रेड करें, इसको एज ए बिजनेस बनाना है, गैम्बलिंग नहीं करना है। गैम्बलिंग की वजह से ही आज मार्केट में 95% लोग हैं जो फेलियर के नाम से जाने जाते हैं। 5% लोगों की सक्सेस क्यों है? उस सक्सेस होने के पीछे का रीज़न यही है कि लोग इसको गैम्बलिंग समझते हैं। ये गैम्बलिंग नहीं है, इसको एज ए ट्रेडिशन लेना है, एज ए बिजनेस लेना है। ये बिजनेसमैन का बिजनेस, जब ये पैसे देने पे आता है ना, तो इससे बड़ा कोई बिजनेस होता नहीं है। जैसे आज कॉनकोर में एक सिचुएशन में आपको आज की मार्केट की बताता हूँ। कॉनकोर में मार्केट ने सुबह यहाँ पे ओपन लो बनाया। तो ओपन लो का रूल क्या है कि ओपन लो बनने के बाद अगर प्राइस जिस कैंडल पे ओपन लो बनाया और क्लोज हुई है, उसके ऊपर एक क्लोजिंग देनी चाहिए। तो इसने क्लोजिंग नहीं दी, साथ में अगली कैंडल जो इसने वीवेप के नीचे क्लोज दी, तो हम क्या करेंगे, इस लेवल का वेट करेंगे। अगर इस लेवल पे प्राइस आके बैक करती है, सस्टेन करती है, तो हम ओपन लो को सपोर्ट मान के आगे मूव करेंगे। लेकिन इसने क्या किया कि प्राइस आई, लेकिन इसके नीचे सस्टेन नहीं किया। इसने इसके यहाँ पे सस्टेन नहीं किया और प्राइस इसको ब्रेक करके, जब ये ब्रेक होता है, जब ओपन लो वाला सपोर्ट ब्रेक होता है, तो मार्केट बड़ी फॉल देता है। तो हमें इसमें, अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली भी होगी, तो वीवेप के ऊपर या ये जो आज डे हाई का है वो अगर क्लोज करता है तो हम राइड करते हैं, अदरवाइज एल्स ये हमारी सेलिंग में ही था। हायर टाइम फ्रेम पे देख लिया जाए तो इसको, चलो जिसने इसको आवरली टाइम फ्रेम पे बाई किया था, जब 20 SMA जो एक मेजर सपोर्ट लाइन ऑफ ग्रेविटी भी कहा जाता है, अगर उस लाइन के नीचे क्लोज कर गया तो हमें वहां से एग्जिट करना है। दूसरा, इसने ओपन लो की कंडीशन बनाई है, लेकिन ऊपर 2 रेजिस्टेंस है, पिवट का रेजिस्टेंस भी है, साथ में बोलिंजर बैंड का मीडियम है। प्राइस का मीडियम सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस माना जाता है। तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन आ गया, तो हमें अगर यहाँ पे पोजीशन बना भी लिए तो वहाँ पे एग्जिट करना था। तीसरा, प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है, प्रीवियस सपोर्ट भी है। तो प्रीवियस सपोर्ट इज नेक्स्ट सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस इज नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो प्राइस है जो एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट की ओर ट्रेवल करती है, एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस की ओर ट्रेवल करती है। तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था। दूसरा, हमें यहाँ पे सेल का ऑर्डर भी नहीं लेना है, क्योंकि नीचे जो है ओपन लो बना है। तो ओपन लो भी जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, हम इसमें सेल की ओर जा सकते हैं, लेकिन सेल में 20 SMA था, तो वेट करेंगे कि 20 SMA के नीचे ब्रेक कर जाए। प्राइस अगर ओपन लो को ब्रेक करे, ओपन लो को ब्रेक करने के बाद प्राइस का फॉल स्पीड से होता है, मूवमेंट बड़ी फास्ट होती है। हिंडाल्को में यही चीज हिंडाल्को में बनी थी, ओपन लो बना। हिंडाल्को में आज प्राइस ने मॉर्निंग में ओपन लो दिया, लेकिन उसके बाद दूसरी तीसरी कैंडल ने इसके जो क्लोजिंग है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ना ये वीवेप के नीचे आया, ना इसने वीवेप के नीचे क्लोजिंग दी है। दोनों की क्लोजिंग वीवेप के ऊपर है, प्लस जो ओपन लो वाली कैंडल है उसके ऊपर भी क्लोज दिया। तो हमें नेक्स्ट कैंडल पे बाइंग बनती है। बाइंग कहाँ तक जाएगी? हाफ क्वांटिटी हम इस पिवट पे एग्जिट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट को हम राइड करेंगे टिल जब तक वीवेप के नीचे क्लोज नहीं कर जाता। तो इसने यहाँ पे क्लोज दिया, वीवेप की क्लोजिंग यहाँ पे एसएल हंटिंग हुई। एसएल हंटिंग वीवेप को हम क्या माने जाते हैं कि अगर वीवेप के नीचे एक कैंडल क्लोज हुई
और उस क्लोजिंग के नीचे अगर कोई कैंडल सस्टेन करती है या क्लोज देती है तो हमारा मानना होता है कि अब यहाँ से प्राइस का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। लेकिन इसने सिर्फ यहाँ पे एसएल हंटिंग की है। ये एरिया होता है जहाँ पे एसएल हंटिंग की जाती है, इसलिए हमें जो ओपन लो वाला एरिया होता है उसी को रेजिस्टेंस, उसी को सपोर्ट मान के ट्रेड करना होता है कि अगर इसको ब्रेक किया तो हम एग्जिट करेंगे। प्राइस ने यहाँ से मूवमेंट लिया, पिवट तक गई। बजाज फाइनेंस में क्या है, बजाज फाइनेंस ने ओपन हाई बनाया, लेकिन ओपन हाई जो कैंडल बनी है वो कैंडल इस टाइप की बनी है। तो इस टाइप में क्या होता है कि सेलिंग प्रेशर यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन नीचे से बायर बैठा था। हाई वॉल्यूम में बाइंग हुई है इस कैंडल में। आप कैंडल का फॉर्मेशन तो यही बोल रहा है। फिर दूसरी चीज, इस पिवट के ब्रेक नहीं किया, ना इस कैंडल ने ब्रेक किया ना इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो हमारी यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती है। ट्रेड हमारी बनेगी इस कैंडल को ब्रेक करने के बाद। इस कैंडल को ब्रेक किया, प्राइस पिवट पे रुकी, लेकिन हमारा हायर टाइम फ्रेम क्या बोलता है, हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पिवट है। पिवट के ऊपर प्राइस ने क्लोज दिया लेकिन सस्टेन नहीं किया, प्राइस वापस नीचे आ गई। प्राइस वापस नीचे आई है तो ये हमारा नो ट्रेड जोन बन गया। फिर हम सन फार्मा में आते हैं। सन फार्मा में कल मैंने जो बताया था, वीकली बैंड ब्लास्ट हुआ है। वीकली बैंड ब्लास्ट करके प्राइस ने वहाँ पे सस्टेन किया है। डेली टाइम फ्रेम पे जब देखा जाए तो पिवट के ऊपर ओपनिंग हुई है, तो मतलब ये पिवट क्या हो गया, एक मेजर सपोर्ट का हो गया। कोई भी प्राइस मार्केट में मेजर सपोर्ट और जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, अगर उसको ब्रेक करना है तो या तो सुपर कैंडल से टूटेगा या फिर गैप अप या गैप डाउन से टूटता है। मैक्सिमम चांस में यही होता है, बाकी रैंडम चीज़ें होती रही। जब प्राइस यहाँ पे मॉर्निंग में ओपन हुई तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल सपोर्ट जोन है। 20 SMA में जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है, साथ में पिवट भी है। इसको हम वर्जिन CPR भी बोलते हैं। तो जब यहाँ से पिवट से प्राइस उठी, तो उठने के बाद जब इसने यहाँ पे क्लोज दिया तो हमारा मार्केट ने यहीं से बुलिश हो गया। इसके बाद जब यहाँ पे ओपन हुआ, पिवट के ऊपर क्लोजिंग दी, तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। एसएल हमारा क्या होगा, 20 SMA। उससे छोटा एसएल रखना है तो डे लो। प्राइस आया डे लो से वापस उठा, इसने इतनी बड़ी मूवमेंट दी एक घंटे के अंदर। लेकिन यहाँ पे एग्जिट क्यों करना था, ये वाला जोन दिख रहा है जो 1050 पे है, हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्ट करेगी प्राइस। अब अगर प्राइस को इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करना है तो मार्केट को गैप अप लेना पड़ेगा या सुपर कैंडल बनानी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिप्ला। सिप्ला कंप्लीट बाइंग जोन में है। स्विंग ट्रेड के लिए बताया था मैंने कल आपको। आज ओपन हुआ है, इसके ऊपर 2 दिनों से पिवट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। डे टाइम फ्रेम पे बैंड ब्लास्ट करके चल रहा है। तो आवरली टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम इसमें सिर्फ बाइंग लेवल ढूंढेंगे। बाइंग लेवल के अलावा सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे। सिप्ला ने क्या किया, ओपन हाई बनाया। ओपन हाई बनाने के बाद दी है, उस क्लोजिंग दी है, पिवट के ऊपर ओपन हुई है, क्लोजिंग दी है। सेकंड कैंडल भी पिवट के ऊपर क्लोजिंग है। तो हमारा एसएल क्या होगा, जो ओपन लो बना है वो गया, प्राइस ऊपर हिट हुआ है, लेकिन दूसरी कैंडल इसने यहाँ पे सस्टेन नहीं की। तो हम पहले तो अगर हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई भी है, हायर टाइम फ्रेम की साइड देखेंगे। हायर टाइम फ्रेम क्या बोलता है, प्राइस गया वहाँ पे, प्राइस ने मूवमेंट दी, पोजीशन अच्छी स्विंग ट्रेड बनी थी हमारी, लेकिन इसको हम होल्ड करके रखेंगे। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक काफ़ी दिनों बाद गिरावट में आया है। जब प्राइस यहाँ पे सस्टेन करने लगी तो ये लेवल हमारा, जो यहाँ पे प्राइस प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, यही हाई है। इस हाई के ऊपर हमारा ये हमने एक रेजिस्टेंस जोन मार्क किया। रेजिस्टेंस जोन मार्क करने के बाद क्या होगा, अगर प्राइस यहाँ पे जाके ऊपर इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन नहीं कर रही तो हम तब तक इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे।
इस एक तो ये रेजिस्टेंस हमारे फेवर में था, दूसरा आज एक्सिस बैंक ने ओपन हाई बनाया, ओपन हाई बना के 20 SMA के पास बनाया। हमारी जो सेलिंग लेवल था वो यहाँ पे मिस हो गया। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल कहाँ बनता है? जब प्राइस वापस वी वेव के पास आया तो हमें वहाँ पे सेलिंग करनी है। टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट पिवट हाफ यहाँ पे हमें यहाँ बुक करना था। उसके बाद प्राइस जैसे अगर वी वेव के ऊपर क्लोज करेगी हम एग्जिट करेंगे, हाफ को राइड करेंगे। कल के लिए जो है वो है कोल इंडिया हो गया। एक हमने जो फिल्टर किया वो है ट्रेंड है। ट्रेंड में क्या है? जो ट्रेंड है ट्रेंड डे टाइम फ्रेम पे बैंड ब्लास्ट करके चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी बैंड ब्लास्ट है, साथ में मंथली टाइम फ्रेम पे भी बाइंग में चल रहा है, बैंड ब्लास्ट करके राइड कर रहा है। तो जब से ये स्टार्ट हुआ है बैंड को ब्लास्ट करके ऊपर, इसने एक भी बार 20 SMA को ब्रेक नहीं किया। तो 20 SMA हमारा मेजर सपोर्ट लेवल हो गया। वीकली टाइम फ्रेम पे जब इसने यहाँ पे बैंड ब्लास्ट किया, पिवट के ऊपर क्लोजिंग दी, नेक्स्ट वीक भी सस्टेन किया, तो ये पिवट हमारा मेजर सपोर्ट बन गया, साथ ही 20 SMA भी है। जब प्राइस ऊपर जाके प्राइस सस्टेन करती है, हाई लेवल को ब्रेक नहीं करती, तो वो हमारा क्या वो जोन बनता है? अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जोन। तो ये अक्यूमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये लेवल देखेंगे हम इससे हायर टाइम फ्रेम पे जाके। तो जब हम हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं जो कि मंथली टाइम फ्रेम पे, इसमें कंप्लीटली मार्केट बुलिश चल रहा है, तो हमारा ये व्यू क्लियर हो गया कि प्राइस अक्यूमुलेट कर रही है। तो अक्यूमुलेट करके जब प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट लेगी, जो इसने ये डे टाइम फ्रेम पे बैंड है जो स्क्वीज हुआ है, बैंड स्क्वीज के बाद जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट लिया तो कल हमारी एंट्री बनी, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था ट्रेंड को बाइंग के लिए। उसके बाद इसने गैप अप लिया, आज गैप अप लेके प्राइस कंप्लीट बाइंग में चल रहा है, इसने एक भी बार सेलिंग नहीं बताया। अब आज इसने यहाँ पे ट्रैप किया है, जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा था वो यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। ओपन लो हाई बनाया, प्राइस ने इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं दिया। तो अब जैसे ये लेवल ब्रेक करता है, जो ओपन हाई का लेवल है, इस लेवल के ब्रेक करने के बाद अगर प्राइस वापस वी वेव के पास या किसी एवरेज के पास आती है तो हम सिर्फ बाइंग लेवल ही ढूंढेंगे, बाइंग ही ढूंढनी है, क्योंकि डे टाइम फ्रेम में ये प्राइस बाइंग में चल रही है। कभी भी हमें चलती ट्रेन में जंप नहीं लगाना है, कहीं पे पहुंचना है तो स्टेशन का वेट करेंगे। हम उस जगह पे प्राइस को बाई करेंगे जहाँ पे कि हमारा एसएल सबसे छोटा हो। एग्जिट एंट्री ही हमारा एग्जिट पॉइंट होना चाहिए मार्केट में, हम तभी प्रॉफिटेबल होना चाहिए, उसी से हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज होगा, उसी से हमारी पोजीशन साइजिंग मैनेज होगी। तो ये हमें माइंड में रखना पड़ेगा। मिलते हैं दोस्तों फिर कल कुछ नए स्टॉक्स के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।